मैगी लवर्स के लिए आज हम 2 मिनट में बनने वाली बहुत ही यम्मी डेलिशियस मैगी थीम केक या जिसे हम एंटी ग्रेविटी डिफाइंग केक कहते हैं वो बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर दीजिए। लाइक गेट स्टार्टेड। हमारे इस केक के लिए जो फ्लेवर था वो ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर केक है। आप देख सकते हैं हमने चॉकलेट स्पॉन्ज को बेक किया था 8 इंचेस के केक टिन में। ये 1 kg का केक था फ्रेंड्स। हमें यहाँ पर मैगी थीम बनाना था, इसीलिए मुझे एक्चुअल मैंने सोचा था कि हम बाउल कई तरह शेप देते हैं नीचे के हमारे केक को, बट उस दिन मेरे और भी ऑर्डर थे और मुझे ये एंटी ग्रेविटी भी बनाना था। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, उसमें मुझे टाइम लगेगा ऐसे मुझे लग रहा था, इसीलिए मैंने बाउल का शेप ना देते हुए 8 इंचेस के ही केक टिन में जो फ्लैट आएगा, ज़्यादा टॉल नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए 8 इंचेस केक टिन में केक बेक करके जो हम प्रॉपरली 8 इंचेस के टिन में 1 kg केक रेडी करते हैं उस तरह से इसे रेडी किया है। यहाँ पर व्हिप क्रीम के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी का क्रश ऐड कर दिया है। एज यूजुअल फ्रेंड्स, मैं जो ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर का हमारा केक होता है ना, उसे इस तरह से ही प्रिपेयर करती हूँ। मेरे सभी क्लाइंट्स को ये फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और ये जो केक मैं बना रही थी ना, वो क्लाइंट्स तो बहुत बार ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर ऑर्डर कर चुके हैं, बट एवरी टाइम वो वही ऑर्डर करते हैं, उन्हें वही फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इसके अंदर अभी हम चोको चिप्स को ऐड करेंगे। मैं चोको चिप्स बहुत ही ज़्यादा भर भर के ऐड करती हूँ, तो और एक क्रंच आता है ना टेस्ट में, तो इसकी वजह से टेस्ट यूनिक और इनहैंस भी हो जाता है फ्रेंड्स। सिर्फ स्ट्रॉबेरी क्रश आप जब ऐड करें ना फिलिंग में, तो ध्यान देना है आपको, बहुत भी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर लगने लगेगा। तो इस तरह से हमारी होती है ब्लैक फॉरेस्ट की फिलिंग। आप यहाँ इस जगह पर जहाँ पर मैंने चोको चिप्स ऐड किए ना, वहाँ पर कोई जो रेड कलर के आते हैं हमारे चेरीज, उसका भी यूज़ करते हैं, बट मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से ही फिलिंग करती हूँ। एंड जिस तरह से हम शुगर सिरप से सोक करते हैं हर लेयर को, वैसे हमें करना है फ्रेंड्स। सेकंड लेयर में भी सेम वैसे ही होगा। जो फिलिंग हमने रेडी की है स्ट्रॉबेरी क्रश के साथ, वो व्हिप क्रीम को हम स्प्रेड कर देंगे, देन उसके ऊपर चोको चिप्स ऐड करेंगे। इस तरह से हमारी रेडी हो जाएगी फिलिंग और फिर उसे क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट करने के बाद आपको हमेशा टाइम है तो कम से कम 15 मिनट या फिर आधा घंटे के लिए केक को फ्रीज में कूल होने के लिए रख देना है। यानी जो आपकी फाइनल फिनिशिंग होती है ना, वो बहुत ही टॉप आती है फ्रेंड्स, क्योंकि फिनिशिंग पे ही केक का पूरा खेल होता है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब हमारी लेयरिंग हो जाती है, क्रम कोट करने के बाद हम उसे सेट करने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो थीम है ना, ये है जो आपको पता है मैगी थीम हम बना रहे हैं। तो एंटी ग्रेविटी डिफाइंड केक बनाने के लिए मैंने जो यहाँ पर यूज़ किया है फॉर्क, तो फॉर्क देन मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम, ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास लग गया था फ्रेंड, क्योंकि पहले टाइम में ये ट्राई कर रही थी। मैं जब तक आपको एक्सप्लेन करूँ तब तक आप ये देख लीजिएगा किस तरह से परफेक्ट फिनिशिंग मैंने केक को दी है, क्योंकि मेरा हर एक केक को जितनी ज़्यादा फिनिशिंग में दे सकती हूँ उतनी तक मैं देती हूँ, और ये भी आपको करना है फ्रेंड्स, तभी आप हर तरह की थीम अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे आपको बता रही थी कि ये एंटी ग्रेविटी मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो जो फोर्क है उसे स्टैंड करने के लिए, केक के अंदर अच्छे से स्टैक करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉ नहीं था। तो मैंने टूथपिक को पहले डोरी के हेल्प के साथ, यानी जो हमारी जो हम यूज़ करते हैं ना स्टिच करने के लिए, उसके हेल्प के साथ मैंने धागे के साथ बहुत अच्छी तरह से उसे मिक्स किया था, एक दूसरे के साथ बंद किया था, बट वो नहीं हो रहा था। देन उसके ऊपर फिर मैंने फोर्क को भी अटैच करने की कोशिश की, हर तरह से जुगाड़ करने के बाद इवन मैं फेविक्विक भी उसके ऊपर लगा चुकी थी, जो आपको मैं दिखाऊंगी आगे, नहीं हुआ था। तो फाइनली फिर मुझे कॉटन टेप जो घर में होती है हमारी, जो आप देखिए मैंने आपको यहाँ दिखाया है, तो यहाँ पर जो है ना 2 मैंने बड़ी टूथपिक ले ली थी, उससे मैंने अच्छी तरह से धागे की हेल्प के साथ बांध करके बहुत ही एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया था, फिच कर दिया था। देन उसके ऊपर फिर मैंने कॉटन टेप से ही उस फोर्क को ऐड किया था, वुडन का फोर्क मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और ये जब आप केक के अंदर डालेंगे, स्टैक करेंगे, तो उस वक्त आपको ऐसे रखना है कि आपका जो रखा हुआ फोर्क है वो बराबर केक के ऊपर सेंटर में आना चाहिए, इधर उधर नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो ये जो नूडल्स हम डाल रहे हैं ना, ये फिर इधर उधर हो जाएंगे और हमारा जो केक है वो ख़राब हो जाएगा, फिर वापस आपको वो निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा, क्योंकि हमें फोर्क के ऊपर भी उसे थोड़ा सा लेना होता है। और इसी तरह से अब ये जो हमारी पाइपिंग बैग थी, उसे थोड़ा सा बड़ा कट कर लिया था मैंने आगे से, और एक नूडल्स की तरह से कंटिन्यूअसली हमें ऐसे डालना है। इसमें टाइम बहुत लगा था फ्रेंड्स, क्योंकि दिखने में सिंपल लगता है पर ये काम बहुत छोटा छोटा होता है। मेरे एक्चुअल हैंड रिस्ट में दर्द होने लग गया था, इतना टाइम लगा था, क्रीम भी बहुत ज़्यादा लगी थी फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा ये एंटी ग्रेविटी डिफाइंड केक हम बना रहे हैं।
ये जो 4 का है ना, ये करने में बहुत मशक्क़त हुई थी, तो इसलिए आपको ये करते वक्त थोड़ा ध्यान देना है, एक्स्ट्रा टाइम आपको लेना है, क्योंकि जो चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल दिखती है वो इतनी ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, ये आपको ध्यान देना होता है। यहाँ पर हमने व्हिपिंग क्रीम के अंदर येलो कलर, फूड कलर जो हम मिक्स करते हैं उसे कर लिया था। देन बाद में मैंने उसी तरह से सेम रेड एंड ग्रीन कलर की, जैसे हमारी चिलीज़ होती है जो मैगी में यूज़ होती है, वैसे अब देखिए हम बना रहे हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही कलरफुल भी केक होता है। आपको जब आप कॉस्ट तय करें तो आप क्लाइंट के साथ ये डिस्कस कर लें। मैंने तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया था, जस्ट थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्रीम एक्स्ट्रा लगी थी। कलर वगैरह यूज़ हुए हैं, कलर हम बहुत ही कॉस्टली यूज़ करते हैं, बट फिर भी मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लिया था, बहुत ही लो अमाउंट में। कि ये जो मेरे क्लाइंट थे ना, ये हमेशा मुझसे ही केक लेते, दैट्स वाई मैंने उस तरह से इस केक की प्राइस रखी थी फ्रेंड्स। आई होप आपको ये केक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो कर दीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं जब हम वीडियोज़ बनाते हैं, अपलोड करते हैं, सो इसीलिए आपका एक सब्सक्राइब और लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड मोटिवेशन भी मिलेगी। सो कीप लर्निंग, हैप्पी बेकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।